यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो लो था ना, ये लो ब्रेक हुआ है। अभी प्रॉफिट करीबन 365 रुपये के आसपास हम देख पा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। टारगेट फिलहाल अभी टारगेट कुछ लगा के नहीं रखा हूँ। यहाँ तक 1:4 का प्लान है। देखते प्राइस यहाँ आता है कि नहीं, एंड आने के बाद कैसा रिएक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग टारगेट प्लान करेंगे। अब आई थिंक ये कंटिन्यूएशन में आ सकता है यहाँ पे। चलिए देखते रहिए। आई थिंक आप लोग वीडियो को एंजॉय कर पा रहे हैं, एंड डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन आए। देखिए मैंने एकदम टॉप पे सेल किया, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल टॉप पे। क्यों किया, किस लिए किया, रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन किया। लेकिन फिर भी कुछ भी क्वेश्चंस माइंड के आपके माइंड में आता है तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का डेट है 14 जुलाई। टाइम देख पा रहे हैं आप लोग, 10:44 का टाइम हो रहा है। यहाँ पे टोटल 5000 कैपिटल यूज़ हुआ है, एंड कल्याण ज्वेलर्स को यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया है। शॉर्ट करने के पीछे सारे रीज़न एंड लॉजिक मैं 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन कर दूंगा। आप लोग वीडियो को आराम से देखते रहिए। देखिए स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा सा मैंने प्लान किया है, करीबन 2 रुपया 70 पैसे के आसपास मैं स्टॉप लॉस प्लान किया। ओके, अब यहाँ से ये ऊपर भी निकल सकता है, नो डाउट, और यहाँ से बहुत ज़बरदस्त तरीके से भी ऊपर निकल सकता है। लेकिन इसको सेल करने के पीछे का रीज़न है, पहले अगर आप लोग डे टाइम फ्रेम को अगर इसको देखिएगा तो यहाँ से आप पहले देखिए, ये कंटिन्यू बैक टू बैक एक एफएनओ स्टॉक होने के बावजूद ये कंटिन्यू 1 2 3 4 5, आज का जो दिन है ना, ये 5वां दिन है। ओके, तो बैक टू बैक ये यहाँ से बाइंग आया है। और देखा जाए तो आप 36 का लेवल जो देख रहे हैं, 35 36 का लेवल जो है ना, इसके लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हुआ करता था। बैक टू बैक जब भी इस लेवल के आसपास आया है, वहां से ये फॉल करने की कोशिश किया है। तो अब यहाँ पे अगर देखिएगा 1 2 3 एंड ये 4 अटेम्प्ट है, ठीक है। यहां से ये ब्रेकआउट कर सकता था, लेकिन कंडीशन कैसा कंडीशन पे ये कर सकता था, प्राइस देखिए लोअर लेवल से करीबन 370 350 के आसपास से सीधा प्राइस बूम हुआ है। बात समझ रहे हैं? तो यार इतने नीचे से जाके ऊपर लेवल पे आने के बाद यहाँ पे बायर्स का स्ट्रेंथ और बचता नहीं है, जो ये क्या कर सकता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। हाँ, ब्रेक कर सकता था जब प्राइस अगर यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होता, 1-2 दिन साइडवेज होता, उसके बाद अगर ये निकलता तो 35 36 ये बहुत ब्रेक करके निकल सकता था। इसी कैलकुलेशन के आधार पे मैंने यहाँ पे क्या किया है, सेल प्लान किया है। अगर यहाँ से ये निकलता है तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे दे सकता है, एंड नहीं तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके हम मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। एंड अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी देखिए, फर्स्ट कैंडल जो है ना रेड बना था, उसके बाद देखिए बैक टू बैक सारे कैंडल 1 2 3 4 5 6 या 15 मिनट के ये 6th कैंडल जो बन रहा है ना, ये भी ग्रीन बन रहा है। तो बैक टू बैक इस तरह से बाइंग आना कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूजिंग वाली बात है। आई थिंक लॉजिक समझ पाए होंगे आप लोग, सेल करने के पीछे का रीज़न क्या है। अब थोड़ा सा और फॉल कर जाए तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करके और थोड़ा नीचे लेके आ जाऊंगा। ओके, अभी भी लेके आया जा सकता है स्टॉप लॉस को ट्रेल करके, लेकिन मैं थोड़ा वेट करना चाहता हूँ। आप अगर देखिएगा तो करीबन 140-150 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, एंड जहाँ पे हमने सेल किया है वहाँ से अगर टारगेट अगर अपना निकाला जाए तो करीबन 1:2.5 रेशियो खराब नहीं है बॉस। 1:2.5 हमने पकड़ा, करीबन 350 के आसपास का अपन का प्रॉफिट चल रहा था 1:2.5। और आज के डेट में 1:2.5 अगर आप पकड़ते हैं, 2.5 रेशियो अगर पकड़ते हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त विनिंग रेशियो माना जाता है। तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग प्लान करेंगे। प्लान अपन का कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा ही है। ओके, 1:4 के अराउंड प्लान कर रहे हैं। स्टॉप लॉस छोटा सा देने के लिए रेडी है, बिल्कुल देने के लिए। करीबन 130-40 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस हम लोग देने के लिए रेडी है, लेकिन प्रॉफिट लेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉफिट लेंगे। अब अगर देखिएगा तो किस तरीके से पेशेंस टेस्ट हो रहा है। अच्छा खासा एक प्रॉफिट, फिर से रिवर्सल, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट, उसके बाद फिर से आया एक अच्छा खासा प्रॉफिट, फिर से रिवर्सल। देख पा रहे हैं हमने ट्रेड कितने बजे लिया था, करीबन ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं 10:41 पे, एंड अभी कितना टाइम हो रहा है 12:50। ओ माय गॉड, इतना ज़बरदस्त पेशेंस के साथ बैठना पड़ रहा है। आप अगर सही हो, आप लंबे ट्रेंड कैच करना चाहते हैं, तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। एंड आप के अंदर अगर पेशेंस नहीं है तो आप छोटे छोटे प्रॉफिट या पीएनएल को ऊपर नीचे देखते हुए क्या होगा ना, आप में घबराहट आएगा, एंड आप क्या कर रहिएगा, पीएनएल को जल्दी से जल्दी मार्केट से आप बाहर निकल जाइए, ठीक है ना। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मैं अलर्ट लगा के रखा हूँ 526.40 के ऊपर ब्रेक होता है, दूसरे काम में बिजी हो जाता हूँ, तो ब्रेक जब होगा तो एक अलर्ट आ जाएगा मेरे पास, देन उसके बाद डिसाइड करेंगे कहाँ तक क्या टारगेट प्लान करेंगे। हाँ, स्टॉप लॉस अब हम लोग ट्रेल करके नीचे लेके आ सकते हैं।
देख पा रहे हैं आप लोग, इसने लो करीबन करीबन 25 रुपये के आसपास लगाया था, अभी 28 रुपये के आसपास चल रहा है। तो अपने लो से ये 3 रुपये ऊपर चल रहा है, 400 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था। लेकिन खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं स्टॉप लॉस को क्या करूँगा ना, अपने कॉस्ट के आसपास ही लेके आ जाऊँगा। लाइक यहाँ पे मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करूँगा एंड क्योंकि अब इसमें लॉस लेना जस्टिफाई नहीं है। ओके, देखिए इसको बोला जाता है पेशेंस का गेम। क्या ज़बरदस्त फॉल आ रहा है, देख पा रहे होंगे कैसे सुबह से लेके अभी तक इंतज़ार करवा रहा है प्राइस। अब सोच रहा हूँ ना, यहाँ से निकल जाना ही बेटर है, क्योंकि टाइम भी आप देख पा रहे हैं करीबन 3:15 का टाइम हो चुका है। एंड चलिए मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ। एंड कुछ लॉजिक बनता नहीं है अब इस ट्रेड पे होल्ड करना। तो जैसा होता है मैं मैनुअली बुक करके निकल जाऊंगा। चलिए ये हमारे अगेंस्ट में जाता जा रहा है, तो प्रॉफिट बुक करते हैं करीबन 100 रुपये के आसपास। देखते हैं कितने पे प्रॉफिट बुक होता है। अगर देखिएगा तो एक ही ट्रेड यहाँ पे हुआ है एंड कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं मुझे 400-500 का प्रॉफिट मिल रहा था, मैंने उस प्रॉफिट को क्यों नहीं लिया, एक छोटा सा प्रॉफिट क्यों बुक किया। तो देखिए ये मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या स्टाइल नहीं है, मैं हमेशा लंबे प्रॉफिट की तरफ जाता हूँ। एंड आप मेरे पुराने वीडियोस वगैरह भी देखिएगा तो मैं 1:5, 6, 7 लेने की कोशिश करता हूँ। छोटे छोटे लॉसेस देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉफिट लूंगा तो बड़ा प्रॉफिट लूंगा। तो 135 ये अमाउंट के ऊपर मत जाइएगा। बार बार मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, स्किल पे फोकस रखिए, और स्किल के ऊपर अगर आप फोकस रखते हैं तो नो डाउट आप एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं।